अगर तुम ऐसे इंसान हो जो अपने माता पिता को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, उन्हें खुश देखना चाहता है, इसीलिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है और उनके उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है जो वो खुद कभी नहीं कर पाए, तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। मान लो 4 साल तुमने खूब मेहनत करके पढ़ाई की, तुम इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए, तुमने गाड़ी खरीद ली, तुम्हारे माता पिता शादियों में तुम्हारी तारीफ करते हैं और समाज की नजर में तुम एक सक्सेसफुल आदमी बन जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे कल्चर में पेरेंटियल अप्रूवल और पर्सनल हैप्पीनेस के बीच में एक पतली लाइन है जो कि अब गायब हो चुकी है। हम अपनी सफलता को इस बात से नहीं नापते कि हमारे अंदर कितनी शांति है, हम अपनी सफलता को इस चीज से नापते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी हमारे लिए कितनी जोर से तालियां बजा रही है। और यही कारण है कि अब हमारे पास एक ऐसी जनरेशन है जो सक्सेसफुल है, जो पैसे कमा रही है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा अकेले है और डिप्रेस है। और इसी से मुझे साइको एनालिटिक कार्ल जंग की एक बात याद आती है, ग्रेटेस्ट बर्डन अ चाइल्ड मस्ट बियर इज द अनलाइव्ड लाइफ ऑफ इट्स पेरेंट्स। ये जो लाइन है वो इंडियन पेरेंट्स की सच्चाई को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है। ट्रेडिशनल कल्चर में एक बच्चे को एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें देखा जाता है एक इन्वेस्टमेंट की तरह। वो बच्चे सिर्फ माता पिता के अधूरे सपने और समाज से चाही हुई इज्जत का एक जरिया बन जाते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना कि जब सोसाइटी तुमसे एक सेफ करियर जैसे कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने को कहती है, तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो तुम्हारे पैशन की परवाह करते हैं, बल्कि इसकी असली वजह ये है कि ये टाइटल तुम्हारे शादी के बायोडेटा में बहुत अच्छे लगते हैं। परिवार इसे फर्ज का नाम देता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे माता पिता की जिंदगी में उलझ जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बनाई हुई जिंदगी में चल रहे हो, लेकिन तुम उनकी अधूरी कहानी को पूरा कर रहे हो। एक बार सोच के देखो, तुम अपने असली डिजायर्स, वो कला जो तुम बनाना चाहते थे, वो बिजनेस जो तुम बनाना चाहते थे, वो इंसान जिसे तुम प्यार करना चाहते थे, वो सारी चीजें तुम छोड़ देते हो सिर्फ इसलिए जिससे तुम्हारा रिज्यूमे लोगों को अच्छा लगे। पता है, तुम अपने रियल हैप्पीनेस को इस चीज के साथ कंफ्यूज कर लेते हो कि तुम्हारे माता पिता खुश हैं और वो तुम्हें डांट नहीं रहे हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करना। अपने जिंदगी को सच में जीने के लिए अपने माता पिता को डिसअपॉइंट करने की हिम्मत तुम्हें रखनी होगी। तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा दैट टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ योर परमानेंट फ्रीडम। ऑब्वियसली तुम उन्हें प्यार कर सकते हो, तुम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपने लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने नहीं दे सकते। बिकॉज इफ यू लीव समवन्स ड्रीम यू विल डाई क्राइंग समवन एल्स रिग्रेट।